आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभू राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका बयरुन कर कहु सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। ब्रना सर्व निज निज धर्मा निरत भेद पतलो चलहि सदा पावहि सुकहि नहीं भय शोक निरो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता है। श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता अर्थात आंतरिक भेदभाव मिट गया। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते हैं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रह करके अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरण सत्य सोच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दम्भ रहित है, धर्मपरायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुरु का आदर करने वाले और पंडित है तथा सभी ज्ञानी है। सभी दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं, कपट चतुराई किसी में भी नहीं है। कालभूषणी जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म संभाव और गुण से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला भुवन अनेक रोम प्रति जाशु यह प्रभुता कछु बहुत न तासु सो महिमा समुजत प्रभु केरी यह बरनत हीनता धनेरी सो महिमा खगेश जिन्ह जानी
फिर एहि चरित तिन्हि रति मानी। सो जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनि बरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनिन सकय फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जितहु मन ही सुन ही असा, रामचंद्र के राज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है। अर्थात अयोध्या उस समय पूरे विश्व की राजधानी थी। जब राम जी राज सिंहासन पर बैठे, अयोध्या पूरे संसार की राजधानी थी, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। जिन प्रभु श्री राम जी के रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। पूरे संसार की राजधानी अयोध्या थी, और ये प्रभुता राम जी के लिए कुछ अधिक नहीं है। क्यों? कि उन राम जी के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर यह कहने में कि वे 7 समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीपमय पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। जो समझ गया, जो जान गया कि प्रभु के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, यह कहने पर कि वह 7 समुद्र की घिरी हुई सप्तद्वीपमय पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, यह उनकी बड़ी हीनता होगी। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नीवर्ती है और स्त्रियां एक पतिवर्ती है। इस प्रकार स्त्रियां मन और वचन कर्म से पति का हित करने वाली है। श्री राम जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में ही रह गया। जो सन्यासी लोग डंडा पकड़ते हैं, सिर्फ दंड कहने के लिए वही रह गया, और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में ही रह गया, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकों आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, यह 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता है। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर छोड़ करके एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने सांभाविक बैर भुला करके आपस में प्रेम बढ़ा लिया है।
पक्षी मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेल और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गाय मन चाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता युग में सतयुग की जैसी करनी हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सभी नदियों का जल सुंदर सुखद और स्वादिष्ट हो गया। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं, अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री राम जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री राम जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। कृपा सागर श्री राम जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री सीता जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सेवा सीता जी करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती, जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम संभाव को छोड़ करके श्री राम जी के चरण बिंद में प्रीति करती है। देवता जिनकी कृपा चाहते हैं, देवता चाहते हैं कि जगदम्बा सीता जी एक बार हमारी तरफ देख ले। उन्हीं वही सीता जी अपना महामहिम संभाव को छोड़ करके भगवान राम जी के चरण बिंद में प्रीति करती है। सब भाई अनुकूल रह करके उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंदु ही देखते रहते हैं। कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजय विख्यात योद्धा, नर्म और गुणों के धाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे।
जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुरु के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की